हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 2 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, बने रहिएगा और वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इसे आप लोगों को हर हाल में रट लेना है, अच्छे से रिविजन कर लेना है। और बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम रोम सम्राट जो है कौन था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अगस्टक। अगस्टक जो है वो प्रथम जो है रोम सम्राट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ये जो सवाल है रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया गया है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में जो है प्राचीन रोम साम्राज्य यानी कि रोम साम्राज्य का जो विस्तार है वो जो है उत्तरी अमेरिका में नहीं हुआ था। बाकी दोस्तों एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में, ये तीन महाद्वीप में जो है इसका जो है विस्तार हुआ था, लेकिन उत्तरी अमेरिका में जो है इसका विस्तार नहीं हुआ था। ऑप्शन ए इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि रोम साम्राज्य के उपरांत में जो है रोम में एक प्रचलित चांदी का सिक्का था जिसको जो है दिनारियस कहते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिनारियस जो है इसका जो है कहलाता था, या कह सकते हैं कि चांदी का सिक्का जो है दिनारियस जो है कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कांस्टेंटाइन एक ऐसा सम्राट था जिन्होंने क्या किया था कि ईसाई धर्म को जो है राजधर्म जो है बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। और बच्चों आपको बता दूं कि आपके जो चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल की मदद से आप लोगों को जो है लगातार जो है वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, लगातार आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी टॉपर बन पाए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर दिया गया है कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा, ठीक है, उगने वाला कौन सा पौधा, सरकंडा पौधा क्या कहलाता था। तो सरकंडा पौधा जो है वो पाइपायरस कहलाता था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगस्टक का एक अन्य नाम क्या था। तो देखिए अगस्टक का जो नाम था, मैंने अभी बताया कि अगस्टक जो है वो प्रथम क्या था, सम्राट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगस्टक का जो अन्य नाम, जो उस अगस्टक का जो दूसरा नाम था वो क्या था, देखिए ऑक्टेवियन था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये नहीं कि आप सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लिए वीडियो को देख लिए, नहीं, आपको जो है इसको हर हाल में आपको तैयार करना है, आपको इसको हर हाल में रट लेना है, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड की परीक्षा में, मैं बार बार कहता हूं कि इसी में से जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस बार भी आपको टॉपर बनना है, आपको अच्छा अंक हासिल करना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 7वां नंबर दिया गया है कि अगस्टक कब शासक था। अगस्टक जो है कब शासक बना या कब शासक था, किस ईस्वी में जो है उसका शासनकाल था। तो आपको याद रखना है बच्चों कि अगस्टक जो है वो प्रथम रोम सम्राट था। और यह जो बच्चों ये 27 ईस्वी पूर्व यानी कि 27 ईस्वी पूर्व जो है पहले जो है शासक थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगस्टक के साम्राज्य को क्या कहते थे। अगस्टक के साम्राज्य को कहते हैं प्रिंसिपेटस। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 9 नंबर कि कॉन्स्टेंटाइन जो कि अगस्टक का दूसरा नाम है, याद रखेंगे कॉन्स्टेंटाइन क्या है, अगस्टक का दूसरा नाम है, ठीक। अगस्टक जो है प्रथम रोम सम्राट है और उसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टेंटाइन है, ठीक है, याद रखेंगे। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया में बनाया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल
क्या था? तो देखिए गणतंत्र का काल, ठीक है, यानी कि रोमन साम्राज्य में जो है गणतंत्र का काल जो है क्या था बच्चों? 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संत अगस्तीन, देखिए संत अगस्तीन जो है किस नगर का बिशप था? किस नगर का जो है बिशप था? आपको याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका याद रखेंगे। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा हिप्पो, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन समाज में किस तरह का जो है परिवार प्रचलन में था? देखिए किस तरह का जो परिवार है वो रोमन साम्राज्य में जो है या रोमन समाज में जो है यह प्रचलित था, यानी कह सकते हैं इसका जो है ज्यादा प्रचलन था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एकल परिवार, ठीक है। एकल परिवार का जो है सबसे ज्यादा जो है प्रचलन था, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एम्फोरा, एम्फोरा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एम्फोरा जो है मटके या कंटेनर को कहा जाता है, याद रखेंगे। एम्फोरा जो है मटके या कंटेनर को कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैपलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैपलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो बच्चों आपको याद रखना है ये झोपड़ी को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इक्वाइटस, ठीक है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वाइटस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वाइटस क्या थे? तो इक्वाइटस जो है वो दोस्तों अश्वरोही थे, अश्वरोही या अश्वरोही कह सकते हैं, अश्वरोही थे, ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो स्पेन का जो है अरबों का आक्रमण जो है वो 1711 एडी में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्राचीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ी राजनीति क्रांति किसे कहा जाता है? यानी कि प्राचीन विश्व इतिहास में जो है सबसे बड़ी जो राजनीतिक क्रांति है, सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति जो है वो इस्लाम के विस्तार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस रोमन साम्राज्य का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है, यानी शांति के लिए जो है याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रथम रोम सम्राट है अगस्टस, ठीक है, तो इसी का हो जाएगा। अगस्टक जो सम्राट है, अगस्टक सम्राट की जो शासनकाल था उसे जो है शांति के लिए जो है स्मरण किया जाता है, यानी कि याद किया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा अगस्टक। अगला सवाल है कि सीनेट में किसका बोलबाला था? तो सीनेट में दोस्तों ये जो है अभिजात वर्ग का जो है बोलबाला था, ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? यानी कि भारत का विजय, ठीक है, भारत की विजय का जो है सपना देखा था। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा देखिए त्राजन, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? त्राजन रोमन सम्राट, ठीक है, याद रखेंगे किस रोमन सम्राट ने जो है भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो त्राजन ने देखा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का शुरुआत जो है, रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 22 नंबर दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए तीसरी शताब्दी पूछ रहा है, तो तीसरी शताब्दी में आपको याद रखना है कि इसे जो है परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है, परवर्ती, और उससे पहले मैंने बताया पूर्ववर्ती वाला, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परवर्ती साम्राज्य जो है कहलाता है, कहा जाता है। अगला सवाल है कि ईरान में ससानी, ठीक है, यहाँ पे देखिए ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई? तो ईरान जो है एक क्या है, ठीक है, एक राज्य है ना, एक देश है। ईरान में जो है सबसे पहले ससानी राजवंश की जो स्थापना हुई थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 226 ईस्वी में हुई थी। क्या कब हुआ था? 226 ईस्वी में, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी बच्चों लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, याद रखेंगे दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो नाम था दोस्तों
ऑक्टेवियन, ठीक है, याद रखेंगे ऑक्टेवियन, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि अधिकतर जो है आपका जो है कैल्सेनस्टाइन हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देगा। और ऑक्टेवियन, ये 2 से 3 आपको जो है कीवर्ड को याद रखना है, उसी में से आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो फंसेगा एकदम 100% आएगा और आपको टिक कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे। तो रोमन साम्राज्य में जो है आकाश के सबसे, यानी कि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े देवता किसे माना जाता था, किसे का वो मानते थे, उसका देवता क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा जुपिटर, ठीक है, जुपिटर जो है उसका जो है सबसे बड़े देवता थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यदहू, ठीक है, आप देखिए दोस्तों, यदहू कह सकते हैं कि या यहूदी कह सकते हैं, यदहू और यहूदी एक ही होता है, याद रखेंगे। यहूदी धर्म के संस्थापक जो है कौन थे। तो यहूदी धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, या सिर्फ कह सकते हैं कि मूसा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे। तो रोमन साम्राज्य के सबसे अधिक जो है जो अत्याचार करते थे, जो कौन सा शासक थे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीरो साम्राज्य, ठीक है। नीरो जो है वो शासक थे जो कि सबसे अत्याचारी थे, सर्वाधिक अत्याचारी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर है। तो अगस्त माह जो है दोस्तों वो अगस्टक शासक के नाम पे है, अगस्टक, जिसका की दूसरा नाम क्या है, एस्टेनस्टाइन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगस्टक जो शासक है, जो प्रथम जो है शासक है, रोमन साम्राज्य है, इसी के नाम से जो है अगस्त माह जो है पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 3 नंबर दिया गया है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जुलाई जो महीना है, ठीक है, जुलाई महीना जो है ये किस शासक के नाम पर है, ये किस शासक के नाम पर पड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर के नाम पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई माह जो है पड़ा है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका जो है सटीक सही आंसर होगा, जूलियस सीजर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य का हृदय जो है बच्चों भूमध्य सागर को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेन जो देश है, स्पेन देश जो है किसके व्यापार के लिए, यानी किस चीज के व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो आपको याद रखना बच्चों, ये रिपीटेड सवाल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो है जैतून का तेल व्यापार के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य का जो है राजकीय धर्म जो है कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी से जो है ये इस राजकीय धर्म बना था, ईसाई धर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अहूर माजदा जो है कौन था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अहूर माजदा जो है वो देवता थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी। तो इसका आंसर जाएगा फारस राज्य की, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैंने आपको बताया कि रोमन साम्राज्य में जो चांदी का सिक्का होता है उसे जो है दिनारियस के नाम से जाना जाता है। और दिनारियस नामक सिक्के की जो शुद्धि है, यानी कि उसमें जो है कितना जो है चांदी होती थी, ये सवाल पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको रट लेना है। इसमें जो चांदी था वो 4.5 ग्राम सिर्फ शुद्ध चांदी इसमें जो है डाला जाता था, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। तो पांडुलिपि से अभिप्राय होता है कि हाथ से लिखी पुस्तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था। तो इसका आंसर जाएगा बेबीलोन, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था। तो एक प्रमुख खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखेंगे बच्चों, अभिजात वर्ग के खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर जो है यानी कह सकते हैं अभिजात वर्ग, ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सीनेट रोम
में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे। तो इसमें जो है कौन से वर्ग जो है शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग भी शामिल थे, कुलीन वर्ग भी शामिल थे और जमींदार वर्ग भी शामिल थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। क्लियोपेट्रा जो है वो टाइमी राजवंश की जो है राजकुमारी थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, यानी प्रसिद्ध जो है डॉक्टर कौन था। तो इसका आंसर आएगा गैलन, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बाइजेंटीन, ठीक है, यहाँ बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है। तो बाइजेंटीन शहर का जो है वर्तमान नाम जो है बच्चों वो है इस्तांबुल। इस्तांबुल ऑप्शन नंबर जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, इस्तांबुल। बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है, इस्तांबुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग रख लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोलोसियम जो है, ठीक है, या कोलोसियस भी पूछा जाता है कई एग्जाम में, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि कोलोसियस पूछा जाए या कोलियम पूछा जाए, आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना बाय मिस्टेक जो है पूछा जाता है कि कोलोसियस क्या था या कोलोसियम क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। इसको याद रखना कि सिर्फ याद रखना कोलोसी, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि कोलोसियम क्या है, तो यह कोलोसियम क्या था। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि कोलोसियम जो है एक अखाड़े का नाम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थिर था। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान जो शहर है यानी कि जगह है वो स्थिर था, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा सहारा रेगिस्तान, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सम्राट त्राजन, ठीक है, त्राजन का शासनकाल क्या था। तो इसका आंसर जाएगा 113 से 117 ईस्वी, यानी ठीक ये 4 साल ही जो है, ठीक है, ये 4 ईस्वी तक जो है इसका जो है शासनकाल रहा, किसका, सम्राट त्राजन का, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इटली की कुल आबादी जो है 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी। देखिए 75 लाख जो है इटली की पूरी आबादी है, लेकिन पूछा गया है कि दासों की संख्या, ठीक है, यानी कि वहां के जो दास थे उनकी संख्याएं कितनी है। तो बच्चों याद रखना है कि वहां जो है सिर्फ 30 लाख, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 30 लाख जो है वो सिर्फ दास थे, टोटल आबादी कितनी है 75 लाख, और उसमें सिर्फ दास कितना है 30 लाख जो है व्यक्ति दास हैं, ठीक है, याद रखें दासों की संख्या 30 लाख है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 49 नंबर दिया गया है कि रोम की शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। तो शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों सार्वजनिक स्नान। वहां क्या था, रोम शहरी क्षेत्र में या रोम शहरी जीवन में जो एक प्रमुख विशेषता थी कि सार्वजनिक जगहों पर जो है यानी कि सार्वजनिक रूप से जो है वो स्नान करते थे, नहाते थे, ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा सार्वजनिक स्नान। अगला सवाल है कि निम्न में किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था। तो पवित्र रोम साम्राज्य से था किसका, देखिए देखिए यहाँ पे सारलमैन, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। आप जो है इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा बच्चों। इस वीडियो में मैंने आपको जो है चैप्टर 2 के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जो है अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।